अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज बनने जा रहा है बीफ यखनी पुलाव, जो जायके में बहुत ही ज़बरदस्त और बनाने में बहुत आसान रेसिपी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। आमदीद आपके अपने चैनल चस प्लस पे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पतीले को चूल्हे पर रख लिया है। आग का फ्लेम मीडियम टू हाई रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है, तकरीबन 1.5 कप। ऑयल को गर्म कर लेते हैं। फिर इसके अंदर साबुत मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी दालचीनी जो है, दालचीनी का टुकड़ा मैंने इसके अंदर शामिल किया है। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 बादियान के फूल, 8 से 10 लौंग। गरम मसाले शामिल करने के बाद अब इसके अंदर शामिल करते हैं कुटी हुई हरी मिर्चें 10 अदद। अदरक मैंने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लिया था और 5 से 6 लहसुन के जोए लिए थे, उनको मैंने कूट लिया है, वो मैंने ऑयल के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई कर लेते हैं। अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर शामिल करते हैं प्याज मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के 2 अदद। प्याज शामिल करने के बाद प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करना है, बिल्कुल अच्छी तरह ब्राउन कर लेते हैं। व्यूअर्स, प्याज हमारा अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर शामिल करते हैं मसाले, खुश्क मसालों में मैंने ली है हमेशा की तरह कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर लेते हैं आधा चाय का चम्मच हल्दी। शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करते हैं गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला शामिल करने के बाद यहाँ पे शामिल करते हैं कुटी हुई काली मिर्च खाने का 1 चम्मच। काली मिर्च के साथ बीफ और यखनी का जायका जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं क्योंकि हमारे मसाले जो है वो जल ना जाएं। और 2 खाने का चम्मच पुलाव मसाला, यखनी पुलाव मसाला मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और मसाले को भून लेते हैं। तरह मिक्स करके 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर शामिल करते हैं कटे हुए 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट टमाटर को भी अच्छी तरह भून लेते हैं मसाले के अंदर। और फिर इसके अंदर शामिल करते हैं पुदीने के पत्ते शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल करेंगे दही, जो कि बीफ पुलाव के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 1 से 1.5 पाव दही शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह दही को भी मसालों के साथ बुनाई कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसके ऊपर ढकना दे के पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब इसका ढकना हटा लेते हैं और इसके अंदर शामिल कर लेते हैं बीफ, जो मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसके अंदर शामिल करते हैं बीफ मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। यखनी मैंने इसकी अलग कर ली थी। बीफ जो है वो मैंने 1 किलो लिया है। बीफ शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरह 5 से 6 मिनट मुसलसल बुनाई कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसके ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए ढकना दे देते हैं। बीफ की बुनाई के बाद मैंने ढकना इसलिए इसके ऊपर दिया है क्योंकि हम बीफ पुलाव बना रहे हैं और बीफ के अंदर मसालों का जायका अच्छी तरह जज़ब हो जाए। बीफ हमारा बुन के बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं यखनी। मैं शामिल कर रहा हूँ 2 किलो यखनी क्योंकि मैं बना रहा हूँ 1 किलो चावल। यखनी शामिल करने के बाद इसके ऊपर ढकना दे देते हैं और उबाल आने तक का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और देखें यखनी में उबाल अच्छी तरह आ चुका है। अब इसके अंदर शामिल करते हैं चावल मैंने लिए हैं बासमती अच्छी क्वालिटी के। मैंने लिए थे 1 किलो चावल। आधा घंटा पहले अच्छी तरह धोकर मैंने भिगो दिए थे। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं चावल। शामिल करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद फिर इसके ऊपर ढकना दे देते हैं। ढकना देने के बाद पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है। दम के लिए बीफ पुलाव हमारा बिल्कुल तैयार है। चलिए हम इसको 15 मिनट के लिए दम दे देते हैं। तो व्यूअर्स 15 मिनट यहाँ पर हमारे पूरे हो चुके हैं जो हमने दम के लिए दिए थे। इसका ढकना हटा लेते हैं तो देखिए ज़बरदस्त रंगत और बेहतरीन खुशबू आ रही है और यकीन जाने जायका
इसके एक एक दाने में लज़्ज़त, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला आपके माल, जान और रिस्क में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।